दीजिए 500 रुपया उनकी जेब से, हरी वाली नोट जरूर देंगे वो। यस, देखिए आयोजक जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनका कहना है कि चेक बुक आप हमारे पास लाइए, यहीं पे चेक बना कर दीजिए कि जो भी इनामी राशि है वो जमा कराइए और फिर अनाउंस कराइए। चलिए पहली ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज नंदू, इस टीम के कप्तान, इस टीम के सरदार, पहली गेंद लेकर तैयार होते हुए। पहली गेंद मात्र गेंद को फ्लिक किया था, 1 रन के लिए जरूर निकल पड़े थे। स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड किया गया 38 सर्कल में। 1 रन के साथ श्री गणेशा जरूर किया है अपनी टीम का। बल्लेबाज शशांक ने, शशांक और आशीष इस तरीके की जोड़ी। नंदू अगली गेंद लेकर तैयार, थोड़ा सा लो फुल टॉस गेंद थी, पुल किया, गेंद जाएगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए यह आता हुआ खूबसूरत DR चौका। यस, मेरे ख्याल से 500 रुपए की जो इनामी राशि है वो जमा हो चुकी है। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट लीजिए तो 500 रुपए की इनामी राशि प्रकाश जी पाटिल साहब की तरफ से। अगर आपने हैट्रिक ली तो 1000 ये इनामी राशि होना चाहिए प्रकाश जी। अगर हैट्रिक लेते हैं तो 1111 रुपए। यस, अगर पहली हैट्रिक लेते हैं वाकबिल के खिलाड़ी तो उनके लिए इनामी राशि। अगली गेंद लेकर तैयार नंदू, फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर। यह अच्छी गेंद थी, जोरदार अपील, अपील को स्वीकारा है, लेग बी 4 के रूप में पकड़े गए और विकेट का पतंग होता हुआ मिलती हुई पहली सफलता यहां पर नंदू को। माननीय श्री योगेश जी पाटिल साहब की तरफ से भी इनामी राशि अगर हैट्रिक लेते हैं तो 1500 रुपए। ये वाकबिल टीम के लिए सुनहरी संधि है, मौका है। कुल मिलाकर 2500 शाम में कोई ना कोई ढाबे पे जरूर पार्टी। 1500 रुपए और एक जगह 1111 रुपए प्रकाश जी पाटिल साहब की तरफ से। यह इनामी राशि जरूर मिलेगी तब जब लेंगे आप इस प्रतियोगिता की पहली हैट्रिक। अगली गेंद, ये अच्छी डिलीवरी थी, फुल एंड गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला है न्यान मौजूद, न्यान ने गेंद को फील्ड किया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। रनों की रन संख्या पे नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 6 रन। पहली गेंद सिंगल आई, दूसरी गेंद पे चौका लगने के बावजूद भी किफायती बड़ी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक जरूर देखने मिलता हुआ नंदू की ओर से। यहां पर मौका है रनआउट का, चांस बना था लेकिन यहां पर नंदू के हाथों से गेंद छटकती और छूटती हुई नजर आई। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज जिन्होंने अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में लिया और सही सलामत पॉपिंग क्रीज में पहुंच गए, नहीं तो दुर्घटना घट सकती थी। इसके बाद का बिग फाइट मैच आपको देखने मिलेगा, सार्थक स्पोर्ट्स वर्सेस कालिका माता। कालिका माता टीम की मैं जरूर जर्सी की तारीफ करूंगा, काफी खूबसूरत जर्सी, सुंदर जर्सी। वाकबिल की सरजमी पर कासर वडोली के जितनी भी टीमें उन्होंने प्रभावित किया है। इस बार फॉलो थ्रो में रोकना चाह रहे थे मनोज की खराब फील्डिंग, लेकिन बैकअप पे देखिए उनके भाई दौड़ते हुए आए चेतन और गेंद को फील्ड किया और रनआउट के रूप में विकेट गिरा है। क्या यह स्ट्रेटेजी थी या ये कुछ प्लानिंग था? क्योंकि इन्होंने गेंद को छोड़ा और ताबड़तोड़ रनआउट के रूप में विकेट गिरा है। विकेट गिरा है, ओवर की हुई है समाप्ति। लगभग पहली ओवर की अगर बात करें, चर्चा करें तो नंदू ने 1 विकेट लेकर रन खर्च किए हैं कुल मिलाकर 7। एक अच्छा ओवर माना जाएगा। पावर प्ले में अगर 10 रन के अंदर का ओवर करते हैं आप तो एक सफल ओवर के रूप में उसे जाना और पहचाना जाता है। उसी तरीके की गेंदबाजी जरूर देखने मिली नंदू की, और क्यों ना हो, होम ग्राउंड है, भाव्या 11 जैसी टीम जो कि इस होम ग्राउंड की प्रैक्टिस वाली टीम है वो आ चुकी है।
यस, कल के दिन साहिल मनेरा वाकबिल के जो गेंदबाज थे उन्होंने हैट्रिक ली थी। आज की देखना है हैट्रिक अगर मुकम्मल करते हैं तो 2500 की इनामी राशि के बन सकते हैं हकदार। पंकज गोंदले आए हैं गेंदबाजी की कमान पर। बल्लेबाजी में तो कुछ खासा कारनामा नहीं कर दिखाया जिसके लिए काफी लोकप्रिय है। अब गेंदबाजी में किस प्रकार का परफॉर्मेंस करेंगे, क्या रिकवरी करेंगे, जिस तरीके से वो गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाजी के लिए मशहूर है। होम ग्राउंड की सरजमी पर खेला जाने वाला ये मुकाबला मेजबानी टीम के सामने 50 रनों का लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पार करने के लिए अब आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर अमूल। पंकज की गेंद का सामना करने के लिए सज्ज होते हुए पहली गेंद आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। अंपायर से आर्ग्यूमेंट आप नहीं कर सकते हैं। वाइड बॉल यहां घोषित किया गया है। टप्पा नो डाउट थोड़ा सा बाहर की तरफ पिचिंग कराया था और अंपायर ने इस गेंद को वाइड जरूर घोषित किया है। चलिए, अंपायर से आर्गुमेंट नहीं करना है, अंपायर से बहस नहीं करना है। अंपायर का जो निर्णय है उसे मान्यता आपको देनी है। तीसरे अंपायर की यहां पर व्यवस्था नहीं। अगले साल आप मांगिए, अगले साल जरूर आपको थर्ड नहीं फोर्थ अंपायर भी हम देंगे, लेकिन अगले साल 2022 में नाना के जन्मदिन के अवसर पर यह आपके लिए सुनहरी संधि रहेगी। आप 2 सेकेंड अंपायर की मांग नहीं करें, थर्ड अंपायर की मांग नहीं करें, आपको चौथा अंपायर भी देंगे हम, ये फैसिलिटी हो जाएगी। चलिए, फील्डिंग यूनिट टीम टाइम वेस्ट ना करें प्लीज। नंदू देखिए, ये कमेटी ने जो अंपायर्स को चुना है, इस क्षेत्र के काफी लोकप्रिय अंपायर है, अनुभव से भरपूर ये अंपायर है, इसलिए आपको भी रिस्पेक्ट करनी है, इज्जत करनी है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। भिवंडी में जो एसोसिएशन है उनका ऐसा मानना है कि अगर किसी खिलाड़ी ने दुर्व्यवहार किया तो उसे साल भर के लिए बैन किया जाता है अंपायर्स के साथ। इस बार ये अच्छी गेंद, दिस इज नॉट अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, बिल्कुल टप्पा थोड़ा सा बाहर की तरफ रखा था, ऑफ कटर गेंद, डॉट डिलीवरी। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज पंकज। इस बार नो डाउट परफ्यूम डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद नाक के पास से गुजरती हुई गेंद, मिट्टी की सुगंध देती हुई गेंद, कीपर के दास्तानों में डॉट के रूप में। बिल्कुल काफी बेहतरीन आयोजन और नियोजन। DR चषक का आप देख रहे हैं दोस्तों, 2021 वैक्सीन आने के बाद ये टूर्नामेंट का आयोजन और नियोजन ताबड़तोड़ किया गया। हमारे सबके लड़के माननीय श्री विलास दीपक रमा मात्रे साहेब, इनके जन्मदिन के अवसर पर इस प्रतियोगिता को सजाया और संवारा गया। इस वक्त देखिए बैट को स्विंग किया था, जरूर बैट का मोटा हिस्सा लेकर गेंद कन्वर्ट हुई है, 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। थर्ड मैन और फाइन लेग के क्षेत्र में वहां पर गेंद को नंदू पाटिल जब तलक के गेंद को फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 9 रनों पर। रिक्वायर रन रेट की अगर बात करें, जरूरती रन रेट की अगर बात करें तो हर ओवर में मैच जब ऑन हुआ था तो 10 रन प्रति ओवर के अनुसार बल्लेबाजी करनी थी, लेकिन जब होम ग्राउंड की टीम हो, इस सरजमी पर परफॉर्मेंस करने वाली टीम हो, उनके अगेंस्ट आपको खेलना भारी पड़ सकता है। इस बार देखिए गेंद को खेलना चाह रहे थे काशी, गेंद पहुंची वाशी। चलिए फिर भी 1 रन मिलेगा जरूर, 1 रन से ही यहां पर बल्लेबाज संतुष्ट होते हुए इस 1 रन के साथ स्कोर काफी समय के बाद जाकर कन्वर्ट होता हुआ 2 आंकड़ों में 10 रन। पंकज बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अब तक के 4 गेंदें कर चुके हैं, 3 रन इन्होंने खर्च किया है और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक के दर्शकों के सामने उन्होंने पेश किया है। इस बार देखिए जगह बनाकर खेला है, गेंद जाएगी कोहली की रफ्तार से तेज, सीमा रेखा पार, ये आता हुआ DR चौका। इस 4 के साथ स्कोर ने लगाई छलांग,
स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पर। पहले ओवर में महज 7 रन कप्तान नंदू ने दिए थे। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, एक विकेट अपने नाम चटका और एक रनआउट के रूप में इस ओवर में विकेट गिरा, यानी 2 नुकसान विकेटों का हुआ अमर स्पोर्ट्स बालकुम टीम को। उसके बाद पंकज आए, पंकज ने पहली गेंद वाइड की, उसके बाद 2 गेंदें डॉट करने के बाद 2 सिंगल दिए और 5वीं गेंद पर यहां पर रीड करने के बाद खेला गया अमूल के बल्ले से एक खूबसूरत स्ट्रोक जिस पर मोहर लगी 4 रन, और उस 4 रन के कारण रनों की जो रन संख्या है वो आगे बढ़कर जा पहुंची है इस वक्त 14 रनों पर। अगली गेंद, इस बार देखिए फिर से एक बार ब्लाइंग स्ट्रोक, बैट को स्विंग जरूर किया था लेकिन गेंद और बल्ले की नाराजगी अंतिम और आखिरी वो गेंद पर भी जरूर देखने मिली। बचा हुआ काम नंदू ने किया, खूबसूरत डॉट बॉल रहा और इस डॉट के साथ नंदू ने जिस तरीके की ओवर की थी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए गेंदबाजी की। पंकज ने विकेट भले से नहीं लिया लेकिन रन जो खर्च किए हैं वो सिर्फ 7 और 7 कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 14 रन। बची हुई 18 गेंदें शेष हैं, जीत के लिए 36 रनों की जरूरत। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस वक्त गेंदबाजी की जवाबदारी पर भेजा जा रहा है गेंदबाज चेतन को। बिल्कुल पपिया के नाम से मशहूर ये खिलाड़ी परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका अपनी टीम में निभाते हैं। लेदर क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो, ये दोनों ही क्रिकेट में अव्वल दर्जे पर आने वाला खिलाड़ी, वाकबिल क्षेत्र का एक नामी ग्रामी खिलाड़ी चेतन इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर। बिल्कुल चेतन को केतन ने कुछ कान मंत्र दिया है। बिल्कुल मनोज जो कि इस टीम की दिल जान धड़कन कहा जाए उन्हें कम नहीं, उनके छोटे भाई इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर नजर आते हुए। बिल्कुल तानाजी पाटिल साहब के साहबजादे इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर। जीत के लिए लक्ष्य 36 रन और बनाने हैं। बची हुई 18 गेंदें शेष है, 18 गेंदें 36 रन, मुश्किल पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। 2021 के इतिहास में हमने बहुत सारी चीजें देखी। 2021 में पहली बार हमने देखा कि 115 रन भी चेज हुए 5 ओवरों में। अब देखना यह है कि ये 18 गेंदों में 36 हो पाते हैं या नहीं। टेनिस क्रिकेट में काफी सारी हिस्ट्रीज देखी हमने, लेकिन इस तरीके की टेनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली हिस्ट्री आज तक के हमने नहीं देखी जिसमें 115 रन चेज हुए और दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी की। एक रिकॉर्ड होगा। अगली गेंद, इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में है और चेतन खुद गेंद के नीचे आते हुए फॉलो थ्रो में खूबसूरत कैच पकड़ा। कुछ कान मंत्र दिया था जरूर और वो कान मंत्र का देखिए ताबड़तोड़ फायदा हुआ है। बिल्कुल जिस तरीके से आजकल आयुर्वेदिक दवाइयां थोड़ा लेट काम करती हैं और इंग्लिश मेडिसिन ज्यादा, उसी तरीके से ये कान मंत्र तेज गति से फायदेमंद साबित होता हुआ, विकेट का पतंग होता हुआ, सलामी बल्लेबाज के रूप में जो बल्लेबाज आए थे शशांक, वो आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए, यानी अमर स्पोर्ट्स बालकुम टीम के कप्तान थे, वो आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। 17 गेंदे 36 रन। मैच अभी भी ऑन है, मैच अभी भी ऑन है दोनों ही टीमों के लिए। जो भी टीम जीत हासिल करेगी आज के दिन की पहली जीत हासिल करने वाली टीम होगी। वेलकम विलास पाटिल साहब, सुस्वागतम। वेलकम 40+ के हीरो, आइए आपका हार्दिक स्वागत है। DR चषक 2021 मान और सम्मान की ट्रॉफी, ये चमचमाती ट्रॉफी। वेलकम सर, सुस्वागतम, आइए। और जब भी कासर वडोली की टीम कालिका माता खेलती है तो उनके साथ उनके 40+ के जवान भी होते हैं। अगली गेंद, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद आती हुई डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, केतन वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, सुंदर थ्रो करने की कोशिश, लेकिन 2 रन लेने में कामयाबी मिलती हुई। बिल्कुल
यहां पर हम देख सकते हैं 2 रन तेज कदमों से पूरा किया और बैकअप पे देखिए ताबड़तोड़ दौड़कर आए थे पोटी भाई। नो डाउट इस ग्राउंड पर इनके भी बड़े बड़े इतिहास रह चुके हैं। सन 2021 में शानदार बल्लेबाजी वाकबिल प्रीमियर लीग में इनकी जरूर देखने मिली। अगली गेंद, मैच की स्थिति है 16 गेंदें 34 रन। मैच को अगर जीतना है तो 16 गेंदों में 34 रन बनाने जरूरी। थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद थी, चेतन फॉलो थ्रो में गेंद को स्टॉप करना चाह रहे थे, 1 रन जरूर पूरा किया है। 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। बिल्कुल रमा मामा आना है मंच पे, आपको 40 प्लस के हीरोज याद कर रहे हैं, प्लीज आइए। और बिल्कुल कालिका माता स्पोर्ट्स में आपको वाकबिल की सरजमी पर जरूर खेलते हुए नजर आएंगे घोड़बंदर प्रीमियर लीग के चेयरमैन प्रदीप पाटिल। चेतन अगली गेंद लेकर सज्ज होते हुए, नो डाउट बहुत अच्छी गेंदबाजी। 3 गेंदें हो चुकी है और ये चौथी गेंद डॉट के रूप में। डॉट डिलीवरी, इस वक्त दबाव बनता हुआ, इस वक्त प्रेशर बनता हुआ अमर स्पोर्ट्स बालकुम टीम पर, लेकिन जब तक के विकेट के बीच में खड़े रहेंगे अमूल, तब तक के टेंशन रहेगा वाकबिल टीम को। और यहां देखिए बैट का फेस पहले खोल दिया, गेंद पीछे से डिलीवर होती हुई गेंद रही डॉट के रूप में। इस तरीके की डॉट गेंदें अगर हुई तो फिर आप पर और आपकी टीम पर वजन होगा रनों का। अगली गेंद चेतन की, फिर से एक बार रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश। इस स्ट्रोक के बारे में क्या कहा जाए, इसे 2 धारी तलवार कहा जाता है, लगा तो तीर नहीं तो फकीर। अब मैच की स्थिति है 12 गेंदें 33 रन, 12 गेंदों में 33 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। अब देखना यह कि गेंदबाजी किसे दी जाती है। क्या गेंदबाजी की कमान पर मनोज आते हैं, नंदू आते हैं, पंकज आते हैं, क्योंकि एक गेंदबाज को 2 ओवर का मौका मिलेगा। यहां पर कप्तान नंदू पाटिल ने जरूर भरोसा जताया है पंकज गोंदले पर। नो डाउट अच्छे होनहार गेंदबाज हैं। चलिए फील्डिंग यूनिट टीम प्लीज बी फास्ट गाइस। आज के दिन काफी सारे मैचेस हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ज्ञान को कुछ नजदीक बुलाकर समझाया गया कि आपको किस तरीके से फील्डिंग करनी है। ये जो जामुन का झाड़ है इसके बीच में से देखते रहना, कभी गेंद ना निकल जाए 4 के लिए। कुछ कान मंत्र इस प्रकार का दिया है, क्योंकि देखिए होम ग्राउंड की जब टीम होती है, जब खुद की सरजमी पर कोई टीम खेलती है तो वो ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और वो मैच में 60% पहले से पकड़ बनाने की कोशिश करती है। उसी तरीके का दृश्य जिस तरीके से कल हमने देखा भाव्य 11 वाकबिल टीम को, नो डाउट क्या मैच हुआ था, यादगार मैच। दैवत पाटिल का बल्ला जब बोला तब जाकर जीत का परचंग लहराते हुए नजर आई थी उनकी टीम। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, सागर के पैरों से टकराकर ये गेंद कन्वर्ट होती हुई 2 रन के लिए लगी है दौड़, जरूर 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं। क्या बात है, सागर आज अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, सागर बेहतरीन फील्डिंग कर रहे हैं, कद काठी का फायदा उठा रहे हैं। फुल टॉस अगर ये गेंद को नहीं रोका जाता तो मैच का रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो सकता था, लेकिन अब मैच की स्थिति देखिए 11 गेंदें बची हैं और जीत के लिए 31 रन बनाने हैं। 11-31 का ये मुकाबला अब आहिस्ते आहिस्ते यहां पर टेंशन में लाने वाला ये मुकाबला बनते जा रहा है। पहला ही मैच आपकी दिलों की धड़कनें तेज कर देगा, आपके खून की रफ्तार तेज कर देगा, आपके दिमाग को सुन करने वाला रहेगा ये पहला मुकाबला। अगली गेंद लेकर तैयार पंकज, और यहां पर देखिए फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद रही डॉट के रूप में। डॉट डिलीवरी, लगभग काफी ज्यादा गेंदें डॉट हो चुकी हैं। अगर अब तक के बात की जाए
तो लगभग लगभग एक ओवर यानी 7 गेंदें अब तक के डॉट हो चुकी हैं, 7 से 8 गेंदें। इस बार देखिए रडार में गेंद आई, परफेक्ट कनेक्ट हुई बल्ले से, बैट से निकली मधुर धुन और गेंद कन्वर्ट होती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। व्हाट अ हिट, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, नो डाउट। यहां पर मैंने पहले ही कहा था कि अगर अमूल विकेट पे रुके तो ये अपनी टीम के लिए बनेंगे हीरो और वाकबिल टीम के लिए बनेंगे विलन। अब देखना यह है क्या अमूल इसी तरीके के बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए रनों को जोड़ते हैं या फिर इन पर अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि लास्ट बॉल तक की यह मैच जाएगा। जो मैच की स्थिति है उसे देखते हुए, उसे मद्देनजर रखते हुए 9 गेंदें और जीत के लिए 25 रन की जरूरत। 9-25 का यह मुकाबला। इस बार लेट कट करने की चाहत दर्शाई थी जरूर, 2 रन का डिमांड है। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, नो डाउट। क्या तालमेल है, जिस तरीके से कहावत है कि निगाहों से सुरमा चुरा लेना, उसी तरीके से ये 2 रनों को चुराया है और इस 2 रन के साथ रनों की रन संख्या आगे बढ़ती हुई जा पहुंची है 27 रन। अब जीत के लिए बची हुई 8 गेंदें शेष है और रनों की जो जरूरत है वो है 23 रन, 23 रन्स। मुश्किल पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। मैच अभी भी दोनों ही टीमों के पक्ष में है। एक तरफ की अगर बात करें तो स्वप्निल 11 वाकबिल, तो दूसरी तरफ अमर स्पोर्ट्स बालकुम पंकज। फिर से एक बार आधी विकेटों पर पटकी हुई गेंद थी, 1 रन लेना चाह रहे हैं और स्ट्राइक को रोटेट किया। यस, ताबड़तोड़ स्ट्राइक रोटेट की है। उन्हें पता है कि अब रन कहीं से भी आए, सर से आए, हाथ से आए, पैर से आए, रनों की कद्र होगी। यस, रनों की कद्र की जा रही है। सात गेंदे 22 रन, ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट दोनों ही टीमों के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन गेंद रही डॉट के रूप में। बिल्कुल, बात करें विक्रम की, विक्रम जब से आए हैं विकेटों पर अपना अकाउंट नहीं खोल पाए। 4 गेंदें फेस की और चारों के चारों गेंदें डॉट के रूप में। 6 गेंदें, जीत के लिए 22 रन की जरूरत। 6-22 का यह मुकाबला। अंतिम और आखिरी ओवर के स्पेशली गेंदबाज अपनी टीम की ओर से आए हैं गेंदबाजी की कमान पर। मनोज पाटिल एक परफेक्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी, और जब भी गांव में प्रीमियर लीग हो या फिर गांव में कोई भी टूर्नामेंट हो, इन्हें कप्तान बनाइए, इनकी टीम आपको फाइनल में नजर आएगी। इतनी बेहतरीन कप्तानी करते हैं। लेकिन आज के वक्त स्वप्निल 11 की कप्तानी करते हुए आपको नजर आएंगे नंदू पाटिल, जो कि स्टंप के पीछे खड़े हैं। और महेंद्र सिंह धोनी जब से कप्तान बने हैं उसके बाद जो विकेट के पीछे खड़े रहते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, ज्यादातर टेनिस क्रिकेट में भी वही कैप्टन होते हैं, लेदर क्रिकेट में भी ज्यादा उन्हें ही कप्तानी मिलती है। तो अब देखना यह है कि ये 6 गेंदें 22 रन बन पाता है या नहीं, ये टारगेट हो पाता है या नहीं। 6 गेंदों में 22 रन ये अगर हो जाते हैं तो आज के दिन का ये सबसे बड़ा मुकाबला माना जाएगा, क्योंकि वाकबिल की सरजमी पर वाकबिल को अगर किसी ने कड़ी चुनौती दी तो उसका नाम रहेगा अमर स्पोर्ट्स। मनोज आए हैं अपनी टीम की ओर से लास्ट ओवर लेकर, जिसे डेड ओवर कहा जाता है। बेहतरीन डिलीवरी, नो डाउट, बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छा टप्पा, अच्छी लाइन, गति का मिश्रण, थोड़ा सा कट किया गेंद को और उसका फायदा मिला डॉट के रूप में। 5 गेंदे 22 रन,
5-22 का ये मुकाबला, कांटे की टक्कर, गति में मिश्रण किया था, नो डाउट बेहतरीन डिलीवरी, डॉट डिलीवरी। मैं इन्हें प्यार से ब्रावो क्यों कहता हूं, गेंदबाजी भी कुछ उसी प्रकार की करते हैं। नो डाउट यहां पर जब वो चेंज ऑफ पेस गेन कर देते हैं तो बल्लेबाज हक्के बक्के हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस वक्त वो नकल बॉल करते हैं उस वक्त। 4 गेंदे, जीत के लिए 22 रन, करो या मरो की स्थिति, इस वक्त डू और डाई की स्थिति। और ये गेंद रही डॉट के रूप में, क्या बात है मनोज, नो डाउट बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। इसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहा, इसमें वाकबील टीम में पोटी भाई का सबसे बड़ा रोल, क्योंकि वो फेस पे खड़े हैं, उन्हें खड़ा किया गया है सामने बल्लेबाज के, डेंजर जो पॉइंट होता है फेस सिली पॉइंट, उस पर उन्हें तैनात किया गया है। ये कुछ रणनीति के साथ उतरे थे और वाकई में इनकी रणनीति अब काम करती हुई। 22 रन, 3 गेंदे, इस बार देखिए 1 रन मिलेगा जरूर। चहलकदमी करते हुए ले रहे हैं 1 रन, क्योंकि उन्हें अब पता है कि मैच उनके हाथों से दूर जा चुका है। कांधे थोड़े से झुक चुके हैं, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन हो चुका है, क्योंकि 2 गेंदों में 21 रन की जरूरत है और पूरी तरीके से वाकबिल के वागों ने इस मैच को अपने पंजे में जकड़ लिया है। अगली गेंद लेकर मनोज सज्ज होते हुए, और चलिए सिंगल, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। अब मैच में औपचारिकता ही बाकी रह गई है, मैं तो यही कहूंगा कि सिर्फ अब फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। जिस तरीके से हमारे एग्जाम में आता था कि खाली जगह भरो, अब वही करना है बस। अब यहां पर 1 बॉल बची है और इस बॉल के बाद मैच को जीत लिया है पूरी तरीके से स्वप्निल 11 वाकबील टीम ने। कॉन्ग्रेचुलेशन गणेश मनेरा एंड ऑल टीम। चलिए कालिका माता टीम कैप्टन सनी भाई, ताबड़तोड़ फील्डिंग सेट करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ग्राउंड का ताबा ले। कालिका माता टीम की जर्सी देखिए, बहुत ही खूबसूरत। मैन ऑफ द मैच गोज टू, प्लीज वेलकम मिस्टर नंदू पाटिल, मैन ऑफ द मैच। 24 रन 16 गेंदे खेलकर बनाए 24 रन। आइए प्लीज नंदू। बालकुम के कप्तान आपको संपर्क साधना है, बालकुम टीम कैप्टन आपको संपर्क साधना है। गणेश मनेरा साहब जो कि ऑर्गेनाइजर है, उनसे आपको कांटेक्ट करना है प्लीज। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट मैच ऑन होगा। ऑन होने से पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड करने से कुछ कदम दूर थे। अगर वो 50 इंटरव्यू और कर लेते तो इंस्टाग्राम से उन्हें कोई ना कोई कलर का बटन जरूर मिलता। वही कमेंटेटर जिन्होंने भिवंडी, रायगढ़, ठाणे, ग्रामीण, पालघर, हर क्षेत्र में घर बैठे इंटरव्यू लिए। यस देखिए, जाना नहीं है आपके वाकबील टीम के कोई भी खिलाड़ी को, नंदू पाटिल आपकी मीटिंग लेने वाले हैं। इसके बाद आपका मैच है, लेकिन उससे पहले मीटिंग लेंगे नंदू पाटिल। यस सर, कवरेज टीम मैन ऑफ द मैच कवर करना है। कैमरामैन, धन्यवाद साहब। तो आइए प्लीज वेलकम मनीष पाटिल। सुनते हैं इस मैच की कुछ ओवरों की कहानी मेरे साथी कमेंटेटर मनीष पाटिल की जुबानी। वेलकम मनीष।
चेक. चला विनंती करतोय आपलं क्षेत्ररक्षण सेट करून घ्या. MC स्पोर्ट्स सॉरी कालिका माता स्पोर्ट्स कासरवडवली आपलं क्षेत्ररक्षण सेट करून घ्या आणि सार्थक स्पोर्ट्स आपले 2 फलंदाज मैदानात पाठवून द्या आणि दोन्ही संघांचा एक एक अतिरिक्त खेळाडू आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवून द्या जेणेकरून सामना आम्ही लगेच चालू करू. चला प्लीज. पहिला सामना नाट्यमय रित्या जिंकलाय तो म्हणजेच स्वप्नील 11 वाघबिया संघाने. पहिल्या डावामध्ये वाटलं होतं की सहजासहजी जिंकेल बाळकुम संघ, पण खूप चांगली गोलंदाजी आणि तितकंच चांगलं डेडिकेशन पाहायला मिळालंय आणि त्यामुळेच संघ जिंकलाय तो म्हणजेच स्वप्नील 11. आणि शेवटच्या चेंडू जो षटकार आला होता त्यामुळे कुठेतरी आत्मविश्वास मला पहिल्या डावामध्ये शेवटच्या चेंडूवर षटकार आला होता हितेनच्या बॅटमधून. चला सामना ऑन ठेवा. बघा आम्ही वारंवार तुम्हाला तीच विनंती करू कारण वेळेचं बंधन आहे. आम्हाला कुठल्याच प्रकारची प्रकाश झोताची व्यवस्था या मैदानावर नाही आहे आणि म्हणून तुम्हाला वारंवार आमची तीच विनंती असेल की सामना कुठलाच वेळ वाया न घालवता स्टार्ट ठेवायचा आहे. चला प्लीज 2 फलंदाज मैदानात पाठवून द्या आणि सामना ऑन करा. आणि मी 2 पंचांना देखील विनंती करतोय वेळेबद्दल त्यांना वारंवार सूचना करा. अजित म्हात्रे आणि मिस्टर विरर नायर हे 2 पंच तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत मैदानाच्या आतमध्ये. कालच्या दिवसात देखील त्यांच्यामध्ये पण खूप चांगलं पंचांचं काम पाहायला मिळालंय आणि आजच्या दिवसात देखील तुम्हाला पाहायला मिळेल. या पुढील सामना असेल तो म्हणजेच या सामन्यातला विजयी संघ विपक्ष स्वप्नील 11 ही मी माहिती तुम्हाला पोहोचता येईल. या सामन्यातला विजयी संघ आणि स्वप्नील 11 असा पुढील सामना आम्ही खेळणार आहोत. चला सामना ऑन करा प्लीज. चला प्लीज स्टार्ट घ्या. खूप चांगल्या गणवेशात तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत कालिका माता स्पोर्ट्स संघाचे खेळाडू. भावेश खूप चांगली व्यक्ती आहे कासरवडीची, नेहमी दिलखुलास व्यक्ती आहे भावेश. आणि कासरवडली, वाघबीळ, कोलशेत, बाळकुम, ढोकाळी, मोगरपडा, ओवळा, भाईंदरपडा या परिसरामध्ये खूप चांगले चांगले खेळाडू आहेत आणि त्यामुळेच या परिसरातील खेळाडूंना घेऊन ठाणे क्रिकेट असोसिएशनचे मेघनाथ गोंधळे हे त्यांची एंट्रीज करतात व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये. तर 2 संघ बनलेत व्यावसायिक क्रिकेटचे. ठाण्याचे मेघनाथ गोंधळे यांचीच ती दूरदृष्टी होती की ठाण्यातल्या सुद्धा खेळाडू घेऊन आपण व्यावसायिक खेळांना आपण योगदान देऊ शकतो. तर मेघनाथ गोंधळे यांच्या माध्यमातून ती खूप चांगली संकल्पना आपल्याला पाहायला मिळाली. त्यानंतर मिस्टर भरत मोरे विरारचे खूप चांगले समालोचक यांचं आगमन झाले, त्यांचा मी हार्दिक हार्दिक स्वागत. कालच सायबा प्रीमियर लीग करून आले त्यांचं खरंच खूप चांगलं काम बॉक्स क्रिकेटला आहे कारण बॉक्स क्रिकेटला ते अक्षरशः वाहून घेतले त्यांनी. आणि जर तुम्हाला बॉक्स क्रिकेटच्या एंट्रीज हवी असतील त्यांना एक कॉल केला तर तुम्हाला सर्व मुंबईचे, वसई, पालघरचे सर्व संघ बॉक्स क्रिकेटचे तुम्हाला मिळू शकतील. ते मिस्टर भरत मोरे आपल्या VIP डाईसवर तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. ओके चला सामना ऑन करायचा आहे. सार्थक 11 साईनगर विपक्ष कालिका माता स्पोर्ट्स कासरवडली या 2 संघांदरम्यान आपण आजच्या दिवसातला दुसरा सामना खेळणार आहोत. बॉलिंग ट्रॅकवर बॉलर तयार होतोय तो म्हणजे सागर, बॅट्समन असतील रोशन आणि राहुल. चला कुठलाच वेळ वाया न घालवता सामना ऑन करायचा आहे आणि 25 मिनिटांमध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हा डाव कंप्लीट झाला पाहिजे ही सूचना आयोजकाच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आली आहे. चला प्लीज जास्त वेळ जातो अन्यथा पेनल्टी देण्यात येईल. बघा कारण पेनल्टी नसेल तर क्रिकेट नसेल, नियम नसतील तर क्रिकेट नसेल, शिस्त नसेल तर क्रिकेट नसेल. आणि कुठेतरी चांगले दिवस आलेत क्रिकेटला, ग्लॅमर मिळालंय आणि ते ग्लॅमर मात्र तुम्हाला पाहायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला नियमांची अंमलबजावणी केली गेली पाहिजे. सामना ऑन होते. दोन्ही संघांना शुभेच्छा. सागर बॉलिंग ट्रॅकवर राईट आर्म राऊंड फुल टॉस आहे, उडवलाय मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेला आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण दरम्यान 2 धावा पूर्ण करण्याची संधी होती. 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत सुद्धा. 2 धावा धावफलकावर जोडल्या जातील. एक चेंडू 2 धावा झालेत. स्ट्राईकवर राहुल पाहायला मिळतोय. राहुल उंची मात्र लहान आहे पण मात्र त्यांचा क्रिकेट हा खेळ मात्र महान आहे. आपण कित्येक वेळा या परिसरामध्ये त्यांना खेळताना पाहिलंय आणि आज सुद्धा एक चांगली सुरुवात करण्याच्या उद्देशाने ते खेळपट्टीवर आहेत. सागर बॉलिंग मार्क तयार. राईट आर्म राऊंड. हो ब्लॉक हॉल डिलिव्हरी होती. डिफेन्स केला जाते कव्हर पॉईंट क्षेत्रामध्ये. इनफिल्डच्या आत चेंडू उडवला जाईल. दरम्यान 1 धाव वेगाने कंप्लीट केली जाते. धावसंख्या झाली ती म्हणजेच बिनबाद 3 धावा. बघा चांगली सुरुवात करण्याचा उद्देश प्रत्येक संघाचा असतो आणि कुठला तरी एकच संघ त्यामध्ये यशस्वी ठरतो
आताच्या माध्यमात पाहायला झालं तर काही दोन्ही संघांच्याकडून प्रामाणिक प्रयत्न दिसत आहेत जरूर, कारण सागरला माहिलं तर पहिल्या चेंडूला फुलटॉस दिला होता, मिडविकेट क्षेत्रात चेंडूला ड्राईव्ह केलं होतं, त्यानंतर मात्र ब्लॉक हॉल डिलिव्हरी हाताळली गेली. पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅक करत पिचिंग चांगली आहे उजव्या बाहेर आणि तितक्याच वेगाने चेंडू ट्रॅव्हल करतोय आणि यष्टीरक्षक मात्र कुठल्याच चुकीच्या इराद्यात नाही आहे, खूप चांगल्या पद्धतीने पोझिशनमध्ये आहे, थोडासा दूर राहिला, यष्टांच्या मागे राहिलाय. धावसंख्या झाले 3 धावा. ओव्हर पिच होता, उडवलाय तो, म्हणजे मिडविकेट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण होते फुटबॉल स्टाईलने, दरम्यान चांगला बॅकअप मिळतोय पण 2 धावा काय रोखू शकत नाहीयेत. 2 धावा कंप्लीट केले जात आहेत. धावसंख्या झाले ती म्हणजेच 5 धावा. बघा थेंबे थेंबे तळीसाचे सिंगल डबलच्या सहाय्याने धावफलक हलता ठेवण्याचं काम केलं जाते, पण पॉवर प्लेचे षटक का ओळखलं जाते तर चौकार षटकारांसाठी ओळखलं जाते, पण मात्र तितकीच वचक देखील बसवली गेले गोलंदाज सागरच्या माध्यमातून. एकही चौकार किंवा एकही षटकार या डावामध्ये आतापर्यंत आला नाही, या षटकामध्ये आतापर्यंत आला नाहीये. फुलटॉस आहे, काहीसा मिस टाइम होतोय, व्यवस्थित टाइम झाला नव्हता आणि झेल देऊन परत होतोय फलंदाज राहुल. पहिला गडी बाद होतोय तो म्हणजेच सार्थक 11 संघाचा रोशन बाद झालाय. बघा टायमिंग जुळलं नव्हतं आणि टायमिंग जुळलं नाही तर टायमिंग जुळल्या नसल्यानंतर असंच होते. फुलटॉस होता, फुलटॉस चेंडूवर समाचार घेऊ शकले असते, पण मात्र झेल देऊन पहिला हादरा बसतोय सार्थक 11 साईनगर संघाला रोशनच्या स्वरूपात. रोशन जो एक आक्रमक फलंदाज आहे सार्थक संघाचा, चांगली सुरुवात करून देण्यामध्ये तो नेहमीच पटाईत असतो, पण आजच्या या दिवसामध्ये त्याच्याकडून मात्र थोडासा निराशाजनक खेळ राहिलाय आपल्या संघासाठी. धावसंख्या झाली 5 धावा. लास्ट बॉल या पहिल्या षटकातला. स्ट्राईकवर असेल बॅट्समन राहुल, नॉन स्ट्राईकला असेल बॅट्समन मोहन. यावेळेस पुन्हा एकदा ऑन द राईज खेळण्याचा प्रयास झालाय, चेंडू मिड ऑफ क्लिअर करून मागे जातोय, उलट दिशेने झेल घेण्याचा प्रयत्न देखील झाला होता, पण मात्र व्यवस्थित चेंडूला कलेक्ट करता आला नाही. 2 धावा ऍड केल्या जाते. धावसंख्या झाले एका षटक्या समाप्तीनंतर ती म्हणजे 7 धावा. निलेश राऊत या मान्यवरांचा आज साखरपुडा आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून कालिकामाता स्पोर्ट्स वडवली या संघाला शुभेच्छा देखील आल्या आहेत आणि त्यांनी देखील सूचना देखील केली लवकरात लवकर या. साखरपुड्याला आमंत्रण आलंय, कालिकामाता स्पोर्ट्स संघाला लवकर येण्याची सूचना केली. आणि क्रिकेटचा खेळ हा तुम्हा आम्हाला वेळ लावणारा आहे, कारण 5 षटकांचा फॉर्मॅट आपण पाहिलंय, 4 षटकांचा फॉर्मॅट पाहिलंय, 8 षटकांचे क्रिकेट देखील खेळलं जाते आणि प्रत्येक फॉर्मॅटमध्ये वेगवेगळे डावपेच तुम्हाला पाहायला मिळेल. हा 5 षटकांचा सामना असल्या कारणामुळे तो थोडंसं संयमाने खेळ होतोय सार्थक 11 साईनगर संघाचा, कारण या डावामध्ये एकही चौकार आतापर्यंत आला नाहीये. एक गडी बाद झालाय. धावसंख्या झाली ती म्हणजेच एक गडी बाद 7 धावा. नवीन गोलंदाजी मार्कवर येतोय तो म्हणजेच नितीन उर्फ पप्पू. खून खून या नावाने प्रसिद्ध आहे, पेटनेम खून आहे आणि वेगवेगळी नावं वेगवेगळ्या परिसरात जेव्हा मी समालोचन करायला जातो तर वेगवेगळी टोपण नावं. माझ्या बाजूला देखील एक आता आमचे टोपण नावाने प्रसिद्ध आहेत, ते देखील बसलेत आणि बाजूला आमच्या मिथुन आहेत. क्या बात आहे. नितीन गोलंदाजी मार्कवर यावेळेस क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक अनसक्सेसफुल, एज लागतोय, यष्टीरक्षक मात्र झेल स्वीकारतोय, दुसरा हादरा बसतोय सार्थक 11 साईनगर या संघाला. बघा तुमचं लक्ष हे खूप महत्वाचं आहे. क्रिकेट खेळताना तुम्ही फलंदाजी करा, तुम्ही गोलंदाजी करा, तुम्ही क्षेत्ररक्षण करा, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये तुमचं लक्ष हे महत्वपूर्ण असते. आणि यावेळेस मात्र गोलंदाजाला रीड केलं नव्हतं. गोलंदाजाला रीड न करता पहिल्याच चेंडूवर आक्रमक पवित्रा घेण्याचा मात्र भुर्दंड बसला जातोय. सार्थक 11 साईनगर संघाला बाद होतोय 0 मोहन. 2 गडी बाद. धावसंख्या झाली ती 7 धावा. नवीन फलंदाज शावेज खेळपट्टीवर येतोय आणि सार्थक 11 साईनगरचे जे ओनर आहेत बंटी हे देखील थोडेसे निराश असतील या सुरुवातीवर, कारण बंटी देखील एक आक्रमक फलंदाज आहेत आणि अशी सुरुवात पाहताना थोडीशी निराशा देखील त्यांची होते. धावसंख्या 7 झाले. पुन्हा एकदा हलकासा ओव्हरपिच होता. शेवटच्या क्षणी बॅटचा फेस ओपन केला, वरच्या दिशेने फोर्स करण्याचा प्रयत्न झाला देखील होता, पण मात्र तितकाच चेंडूचं वळण उजव्या त्याच्या फलंदाजासाठी लेग ब्रेक होतोय हलकासा आणि चेंडूचं वळण मात्र मोजता आला नाहीये. चेंडू बीट केला जातोय. हा दुसरा. नितीन लेफ्ट आर्म ओव्हर, तिसरा चेंडू घेऊन सज्ज होतोय.
यावेळेस मग शॉर्ट अँड पुल करण्याचा प्रयास झाला आहे. मिड विकेट क्षेत्रात क्षेत्ररक्षक आहे आणि यावेळेस तिसरा हादरा बसेल सार्थक 11 साईनगर या संघाला. पुन्हा एकदा टायमिंग जुळलं नाहीये. बघा, कविता करताना रायमिंग आणि स्ट्रोक सिलेक्ट करताना टायमिंग जुळणं खूप महत्वाचं आहे आणि हे टायमिंग जुळलं नव्हतं आणि बाद झालाय फलंदाज सावेज 0वर. 3 हादरे बसलेत आतापर्यंत आणि धावसंख्या फक्त 7 धावा आहेत. थोड्याच दिवसामध्ये घोडबंदर प्रीमियर लीग देखील खेळलं जाईल आणि त्यामध्ये आमचे मास्टर क्रिकेटपटू असतील, कारण मास्टर क्रिकेटपटू दमण दौऱ्यावर असतील आमचे कासरवडवलेचे, तर त्यांना देखील आम्ही मिस करू. घोडबंदर प्रीमियर लीग खूप मोठी स्पर्धा आहे. हे वर्ष दुसरं आहे आणि पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक आहे ते म्हणजेच बाईक देण्यात येणार आहे आणि कॅश प्राईज देखील असणार आहे. पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक घोडबंदर रोड प्रीमियर लीगचं. तर गेल्या वर्षीचं आयोजन हे देखील तितकंच मोठं होतं आणि या वर्षाचा हंगामात देखील तितकंच मोठं पारितोषिकाचं स्वरूप तुम्हाला पाहायला मिळेल. धावसंख्या 7. पुन्हा एकदा गुडघे वाकून खेळण्याचा प्रयास झाला होता, स्लॉक करायचा प्रयास झाला होता. यावेळेस मात्र ओव्हरथ्रोच्या माध्यमातून एक धाव ॲड केली जाईल. बघा, व्यवस्थित क्षेत्ररक्षण झाल्यानंतर तुमची फेक अचूक ठिकाणी करणं देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे आणि फेक करताना थोडीशी घाई झाली आणि फेक कलेक्ट करता आली नाही आणि म्हणून ही एक धाव ॲड केली जाते. धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 8 धावा. आतापर्यंत 4 चेंडूचा खेळ झालाय. धावसंख्या फक्त आणि फक्त 8 धावा. नितीन लेफ्ट आर्म ओव्हर पिच होता. ओव्हर पिच चेंडूला मात्र एलिव्हेट करण्याचा प्रयास यशस्वी होत नाहीये. कुठेतरी टायमिंग जुळत नाहीये, सरावाचा अभाव जाणवतोय आणि कुठेतरी डेडिकेशन देखील दिसत नाहीये. पहिल्या डावामध्ये फलंदाजी करताना सार्थक 11 साईनगर संघाच्या फलंदाजांचा. धावसंख्या 8. यावेळेस पुन्हा एकदा ब्लाइंड स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. हाफ ट्रॅकर होता, हाफ ट्रॅकरला मात्र ऑन साईडला चार्ज करण्याचा प्रयास देखील झाला होता. व्यवस्थित लक्षपूर्वक खेळ होत नाहीये सार्थक 11 साईनगर संघाचा. ब्लाइंड स्ट्रोक फक्त डोळे बंद करून रात्री स्वप्नच पाहता येऊ शकतात. तुम्ही क्रिकेट खेळू शकत नाहीये आणि हा ब्लाइंड स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याचा प्रयास झालाय आणि प्रयास हा यशस्वी होत नाहीये. 2 षटकांची समाप्ती. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे 3 गडी बाद 8 धावा. बघा, नाजूक अवस्था आहे सार्थक 11 साईनगर संघाची, कारण अशी परिस्थिती खूप कमी वेळा तुम्हाला पाहायला मिळाली असेल सार्थक 11 संघाची. पण या क्षणाला जेव्हा कालिका माता स्पोर्ट्स वडवली हा संघ जेव्हा विरोधी संघ आहे त्यांच्या माध्यमातून तिखट मारा केला जातोय आणि तिखट माऱ्यासमोर मात्र आपले सर्व डावपेच उधळले गेले सार्थक 11 साईनगर संघाचे. आकाश खेळतोय 0वर आणि राहुल जो सलामीला आलाय तो खेळतोय 6 धावांवर. नवीन गोलंदाजी मार्कवर विघ्नेश येतोय. उंचपुरा शरीर यष्टीचा गोलंदाज विघ्नेश, जो अष्टपैलू खेळाडू म्हणून प्रसिद्ध आहे कासरवडोली संघाकडून. तो नेहमीच खेळ करत असतो आणि जेव्हा संघाला गरज असते शेवटच्या क्षणाला बॅटिंग लाईन असू द्या किंवा बॉलिंग लाईन असू द्या, तो त्याचं 100% योगदान नेहमीच देतोय. पाहूया या तिसऱ्या षटकामध्ये विघ्नेशच्या माध्यमातून काय पाहायला मिळते. स्ट्राईकवर छोटा पॅकेट बडा धमाका राहुल. दोन्ही संघांमध्ये यंग टॅलेंट आहे. आदरणीय सन्माननीय रमण शिंगे, त्यानंतर आदरणीय सन्माननीय मिस्टर रमाकांत शिंगे यांचं देखील आगमन झालंय. त्यांचं आगमन हार्दिक स्वागत. विघ्नेश राईट आर्म ओव्हर. हो, पिचिंग चेक करावी लागेल. लेग साईडच्या बाहेर चेंडू पिच होतोय, पाठून ट्रॅव्हल होतोय. एक धाव अवंताच्या स्वरूपात ऍड केली जाईल. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 9 धावा. खूप वेळानंतर हा वाईड पाहायला मिळालाय या पहिल्या डावामध्ये. आतापर्यंत 2 षटक हाताळले गेलेत आणि 2 षटकानंतर या तिसऱ्या षटकाची सुरुवात मात्र वाईडने केली जाते. विघ्नेशच्या माध्यमातून धावसंख्या झाली आहे 9 धावा. अजूनही दुहेरी आकडा काही गाठत नाहीये. बघा, या मैदानावर जर खेळायचं असेल तुम्ही पाहिलं तर आखूड मैदान आहे आणि पहिल्या डावामध्ये कमीत कमी 50 धाव फलकावर असणं हे बंधनकारक असते नेहमीच. कालच्या दिवसापासून तुम्ही पाहिलं असेल, पण त्या दिशेने मात्र आगेकूच होत नाहीये. कुठेतरी धावांना अंकुश लावला जातोय गोलंदाजी करणाऱ्या संघाकडून. फुलटॉस आहे यावेळेस मात्र फुलटॉसला खेळून काढलं जाते. म्हणजे स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. पंचांच्या माध्यमातून नो बॉलची खूण देखील केली जाते. दरम्यान तिसऱ्या धावांचा कॉल पूर्ण केला जाईल. 4थी धाव होईल का, थांबवलं जातंय राहुल कडून. या 4 धावा ऍड केल्या जातील म्हणजेच काय 3 धावा धावून आणि 1 बॉल नोची आणि पुढील चेंडू असेल फ्री हिट. बिमर हाताळला गेला होता गोलंदाजाकडून. विघ्नेश, बघा 2 गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली होती, पण आता मात्र दुधात मीठ टाकण्याचं काम केलं जातंय विघ्नेशकडून. आतापर्यंत धावा खर्च केले जात आहेत. अजून ऑफिशियल चेंडू डिलिव्हर केला गेला नाही या तिसऱ्या षटकात. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 13 धावा. फ्री हिट
ओहो, स्पीड व्हेरिएशन, स्पीडला थोडासा कमी केला गेला आहे आणि यावेळेस गतीच्या माध्यमातून फलंदाजाला बीट केलं जाते. बघा आजच्या या ग्लॅमरस टेनिस क्रिकेटमध्ये दोनच चेंडू यशस्वी असतील, मी तर म्हणेन वाईड यॉर्कर आणि एक स्लोवर वन. जेव्हा फलंदाज खूप जास्त आक्रमक होतात तेव्हा स्लोवर वन आणि वाईड यॉर्कर हे खूप जास्त वेगाने हाताळले जातात. येस, पुन्हा एकदा वेगवान चेंडूची हाताळणी केली गेली होती आणि आपण पाहिलं असेल कालिका माता संघाच्या टी शर्टवर 2 जी आहेत, त्यातला एक जी तर ग्लॅमरचा आहे, पण दुसरा जी काय आहे त्याची माहिती हा डाव समाप्त झाल्यानंतर त्यांच्या माध्यमातून घेऊ आणि आमचे सहखेळाडू सांगतील जी म्हणजे काय. येस, बघा वेगवेगळे नेहमीच आपण टी शर्टचं लोगो पाहतो, वेगवेगळी नावं पाहतो, वेगवेगळी टोपण नावं असतात, संघाची नावं वेगवेगळी असतात. यावेळेस खूप चांगल्या पद्धतीने लॉफ केलं गेलं आहे, पण क्षेत्ररक्षक पोझिशनमध्ये आहे. लॉंग ऑनला झेल स्वीकारला जातोय आणि चौथा हादरा बसतोय सार्थक 11 साईनगर संघाला धावसंख्या 13 वर. बघा गुलाब गंगाराम, या 2 जीचा अर्थ तो आहे. गुलाब गंगाराम यांच्या नावावर हा संघ खेळतोय. कालिका माता स्पोर्ट्स वडवली. रमण शिंगे यांच्या आईवडिलांचं नाव आहे गुलाब गंगाराम, तर नक्कीच ती माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचवली जाते आणि चांगली टी शर्ट आहे. बघा डेडिकेटेड आहे सर्व खेळाडू आणि डेडिकेटेशनच्या सोबत आठवण देखील काढली जाते. बघा तुमच्या माध्यमातून तुमच्या आईवडिलांची आठवण काढणं, येस आठवण जिवंत आहेत, पण मात्र त्यांची आठवण क्रिकेटच्या माध्यमातून काढणं ही देखील एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. कारण आई वडिलांना विसरून चालणार नाही, कारण आई वडील आहेत, गुरु आहेत, त्यामुळे आपण कारण पहिल्या स्थानावर असेल आई वडील, दुसऱ्या स्थानावर असेल गुरु आणि तिसऱ्या स्थानावर परमेश्वर. तर सर्वप्रथम आई वडिलांचं स्थान आपल्या जीवनामध्ये खूप जास्त आहे आणि त्यांच्याच नावावर हा संघ खेळतोय. धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 13 धावा. बघा पहिल्या चेंडूवर नो वाईड आला, त्यानंतर वाईड हाताळला गेला, त्यानंतर खूप चांगला कमबॅक, त्यानंतर विकेट घेतला गेला, नंतर चौथा चेंडू जो आहे तो डॉट आहे. म्हणजे विघ्नेश कितीच कॅपॅसिटीचा गोलंदाज आहे त्याची परिणिती तुम्हाला आली असेल. धावसंख्या झाली 13 धावा. 5वा चेंडू घेऊन सज्ज होतो गोलंदाजी मार्कवर विघ्नेश. धावसंख्या झाली 13 सार्थक 11 साईनगर संघाची. पुन्हा एकदा बॅकफुट पंच करण्याचा प्रयास झाला होता, फॉलोथ्रूमध्ये खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण विघ्नेशकडून 5 चेंडू डिलिव्हर करून झाले. धावसंख्या झाले 13. शेवटचा चेंडू असेल. बघा तुमच्यावर विश्वास असेल तर कठीण परिस्थितीमधून सुद्धा तुम्ही स्वतःला बाहेर घेऊन येऊ शकता. याचं उत्तम उदाहरण विघ्नेश सेट करतोय, कारण पहिला चेंडू हा वाईड हाताळला होता, त्यानंतर नो हाताळला आणि त्यानंतर फ्री हिट असून सुद्धा मात्र तितकाचा फायदा उचलता आला नाहीये सार्थक 11 साईनगर या संघाला. यापुढील सामना असेल या सामन्यातील विजेता संघ विपक्ष स्वप्नील 11 वाघबेळ. विघ्नेश ब्लॉक हॉल डिलिव्हरी होती, डिफेन्सिव्ह अंदाज पाहायला मिळाला नाही, आक्रमकताच पाहायला मिळते वारंवार राहुलच्या माध्यमातून आणि आक्रमकतेला मात्र बीट केलं जाते गोलंदाज विघ्नेशकडून. 3 षटकांची समाप्ती होते आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाले 4 गडी बाद 13 धावा. बघा अजूनपर्यंत बॉल टू रन इक्वेशन पाहिलं तर चेंडू जास्त डिलिव्हर केले गेले आहेत आणि धावा त्या उद्देशाने त्या कम्पॅरेटिव्हली कमी आहेत. 5चा डिफरन्स आहे. नवीन गोलंदाजी मार्कवर येतोय तो म्हणजेच नितीन, वैयक्तिक दुसरं आणि संघासाठी 4थं षटक घेऊन तो गोलंदाजी मार्कवर येतोय. खूप चांगली स्पर्धा DR चषक 2021 हे DR चषक या नावाने 6वं वर्ष आपण खेळतोय आणि प्रत्येक 5वं वर्ष खेळतोय. आणि गेल्या वर्षी गणेश मडे यांनी सांगितलं होतं की पुढची वर्ष जे हे डे नाईट क्रिकेटचं असेल, पण कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे आणि कुठेतरी अजून असं क्रिकेट व्यवस्थित सुरू झालं नाहीये, म्हणून मात्र ही जी छोटं स्वरूप, छोटं पण तितकंच मोठं स्वरूप म्हणेन मी. फक्त मैदान हे छोटं आहे, पण स्पर्धेचं स्वरूप जे आहे जे प्रत्येक वर्षी असते तेवढंच आहे, कारण तितकेच दिग्गज संघ आहेत. 24 संघ या स्पर्धेत समाविष्ट झालेले आहेत आणि खूप साऱ्या संघांनी मात्र कॉल केला होता गणेश सरांनी की आम्हाला तुमच्या स्पर्धेत घ्या, पण फक्त निवडक 24 जणांना संधी मिळाल्या. फॉलोथ्रूमध्ये खूप चांगला झेल नीतीने स्वीकारला गेलाय, खूप वेगाने आले, पोझिशन घेतली आणि अजून एक हादरा बसतोय सार्थक 11 संघाला. 5वा गडी बाद होतोय या पहिल्या डावातला. धाव संख्या 13 असताना क्या बात आहे. नितीनने खूप जबरदस्त षटक हाताळले
पहिलं सुद्धा, कारण पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर 2 गडी बाद करून 1 धाव खर्च केली होती आणि या षटकामध्ये आतापर्यंत एकही धाव खर्च केली नाहीये आणि विकेट प्राप्त केल्या. तिसरा चेंडू लेफ्ट आर्म ओव्हर. हो, यावेळेस द्विधा मनस्थिती खेळला गेलेला हा फटका पाहायला मिळाला. सुरुवातीला फ्रंट फुटला आले, त्यानंतर बॅकफुटला जाऊन चेंडूवर डिफेन्स करण्याचा प्रयास झाला, प्लेस करण्याचा प्रयास झालाय, पण धावचीच्या स्वरूपात परतावं लागेल बॅट्समन राहुलला. 6वा आदरा बसतोय धाव संख्या 13 असताना. खूप चांगली गोलंदाजी निर्णय स्वीकारला होता क्षेत्ररक्षण करण्याचा आणि तो निर्णय 100% अचूक असल्याचं सिद्ध करतात ते सर्व गोलंदाज. कारण सागरने पहिलं षटक हाताळलं होतं, त्यामध्ये 7 धावा खर्च करून 1 गडी बाद केला होता. त्यानंतर नितीन आलाय आणि नितीनने मात्र 2 गडी बाद करून 1 धाव खर्च केले. विघ्नेशने 5 धावा खर्च करून 1 गडी बाद केलाय आणि आता वैयक्तिक दुसरं षटक हाताळतोय नितीन, ज्यामध्ये त्याने 1 गडी बाद केलाय आणि त्यानंतर रनआउटच्या स्वरूपात गडी बाद झालाय. नवीन फलंदाज जातोय, न्यू बॅट्समन इन बंटी, जो ओनर आहे सार्थक 11 साईनगर संघाचा. आणि आता मात्र त्याला लीड करावा लागेल, अँकर रोल अदा करावा लागेल, कारण सुरुवातीचे सर्व फलंदाज मात्र निष्फळ ठरलेत आणि आता त्याच्या माध्यमातून चांगल्या खेळीची अपेक्षा आहे. सन्माननीय मेघनाथ गोंधळे साहेब, ठाणे क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष, यांचं आगमन, त्यांचं हार्दिक अधिक स्वागत. नितीन पुन्हा एकदा खूप चांगली पिचिंग, तितकाच प्रचंड वेगाने हा चेंडू हाताळला गेलाय. बंटी मात्र गडीत बांधू शकला नाहीये, वेगाला बीट करू शकला नाहीये. खूप चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजी होते नितीनच्या माध्यमातून. वेग, वळण, तसेच पिचिंग अचूक दर्जाची होते. बॅकफुटला जाऊन चेंडूला कट करण्याचा प्रयास झाला होता, खूप जास्त जागा बनवली होती, पण चेंडूला फॉलो काय करता आला नाहीये. चेंडू वेगाने निघून जातो. बघा, जेव्हा तुम्हाला कट करायचं असेल आणि तुम्हाला जेव्हा जागा बनवून खेळायचा प्रयत्न केला असेल, तेव्हा चेंडूचा वेग आणि चेंडूच्या टप्प्याची उंची हे चेक करणं गरजेचं आहे. मात्र कुठलंच गणित न बांधता हा खेळ केला जातोय. मेडन होईल का आजच्या दिवसातली नितीनच्या माध्यमातून? यावेळेस बॅकफुटला जाऊन पंच केलं जाते, चेंडूला कव्हरच्या क्षेत्रात खेळलं जाते. पाहूया, ही मेडन ओव्हर होते. आजच्या दिवसातली ही पहिली मेडन ओव्हर जाते नितीनच्या नावावर. 4 षटकांची समाप्ती, धाव संख्या झाले 13 धावा. क्या बात आहे. आणि जयवंत सर, कालपासून आजपर्यंत कुठली मेडन ओव्हर झाले का? नाही, तर ही पहिली मेडन ओव्हर आहे या DR चषक 2021 मधली आणि त्या मेडन ओव्हरचा गोलंदाज ठरतोय नितीन. आणि आपण नितीनचा जर आपण ट्रॅक रेकॉर्ड पाहिला या डावातला, तर नितीनने फक्त आणि फक्त 1 धाव खर्च करून 3 गडी बाद केलेत आणि 2 षटकं त्याने हाताळलेत. म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग स्कोर, बॉलिंग स्टॅट्स असतील या हंगामातली. मी या हंगामातला बॉलिंग, कारण या इतकी चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत या परिसरामध्ये कोणीच केली नसेल. नवीन बॉलर बॉलिंग मार्कवर येतोय, विवेक येतोय. स्ट्राईकवर बॅट्समन आपल्याला पाहायला मिळते तो म्हणजेच स्ट्राईक बॅट्समन असेल अरबाज, नॉन स्ट्राईकला असेल बॅट्समन आकाश. यावेळेस ओव्हर पिच होता, उडवून देण्याचा प्रयत्न झाला मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण, पूर्ण शरीर झोकून हे क्षेत्ररक्षण केलं जाते, पण काय 2 धावा वाचू शकत नाही. तिसऱ्या धावाचा कॉल आहे, वेगाने 3 धावा पूर्ण केला जाईल का भैया? यावेळेस नाईस रनिंग बिटवीन द विकेट, खूप चांगल्या पद्धतीने इशारे झाले, त्यानंतर कॉलिंग झाली, येस नो रन वेट, आणि खूप चांगल्या पद्धतीने 3 धावा कंप्लीट केल्या जाते. धावसंख्या झाले खूप वेळानंतर त्या धावसंख्येला पुढे नेलं जाते. धावसंख्या 16 याकडे जाते. विवेक राईट आर्म ओव्हर, हाफ टॅकर होता, ऑन द राईज खेळण्याचा प्रयास आहे. मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे 30 या सर्कलच्या आतमध्ये. नितीनच्या माध्यमातून झेल स्वीकारला जाईल आणि हादरा असतोय सार्थक 11 साईनगर संघाला 8वा. कुठलाच फलंदाज मैदानात थांबत नाहीये. तू चल मे आया या गाण्याची आठवण कुठेतरी मैदानात पाहायला मिळते, कारण खेळ पाहिला एकंदरीत तर फक्त राहुलच्या माध्यमातून सर्वाधिक 6 धावा या डावामध्ये आतापर्यंत आल्यात. बाकी कुठल्याच फलंदाजाने मात्र चांगली कामगिरी आतापर्यंत केली नाही या डावामध्ये. बॉलिंग ट्रॅकवर बॉलर तयार होतोय विवेक. तिसरा चेंडू घेऊन राईट आर्म ओव्हर द विकेट. फुल टॉस आहे, पण व्यवस्थित काय फायदा उचलता नाहीये. पंचाच्या माध्यमातून 22ची खूण येते. 1 धाव 22ची ऍड केली जाईल. धावसंख्या 1ने पुढे सरकून 17 या आकडा जाऊन पोहोचते. 17 रन्स. बघा, पहिला सामना कुठल्या धावांचा होता? 49 धावा पहिल्या सामन्यामध्ये झाल्या होत्या आणि हा आजच्या दिवसाला दुसरा सामना आहे, ज्यामध्ये आतापर्यंत 27 चेंडू हाताळून झालेत आणि 27 चेंडूमध्ये फक्त 17 धावा
या धावफलकावर आहे. लो स्कोरिंग सामना आहे आणि जवळपास नांगी टाकली आहे सार्थक 11 साईनगर संघाच्या फलंदाजांनी. धाव नाहीये. येस, धावून धावा पूर्ण करायचे आहेत. बघा, काळ्या फडक्याच्या हात धावून धावा काढायच्या आहेत. ही सूचना देखील मी सकाळच्या सत्रामध्ये केली होती आणि GTC लाईव्हच्या माध्यमातून तुम्ही जी स्पर्धा घर बसल्या पाहत असालच तर त्या सूचनांचं पालन देखील तुमच्या माध्यमातून केलं गेलं पाहिजे. धावसंख्या झाले 16 धावा, 16. यावेळेस मात्र परफेक्ट हुक केला जातोय. चेंडूला मात्र फेकून दिलं जातंय स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. क्या बात आहे. चेंडूला रीड परफेक्ट केलं, पोझिशन देखील तितकेच चांगले गेले, हलकंसं शफल झाले आणि खूप चांगल्या पद्धतीने चेंडूला हुक केलंय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी. धावसंख्या वेगाने गरुड झेप घेते, 22 या आकड्यावर जाऊन पोहोचते आणि कुठेतरी आता सुटकेचा निश्वास टाकला असेल सार्थक 11 साईनगर संघाच्या फलंदाजांनी. पण अजूनही 2 चेंडू आहेत आणि या 2 चेंडूवर देखील मोठे स्ट्रोक्स यायला हवेत जर एका सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत पोहोचायला हवं तर. कारण 30 चेंडूमध्ये 30च्या वर धावफलक गेलाच पाहिजे या मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये. 5वा चेंडू घेऊन सज्ज होतो गोलंदाजी मार्कवर विवेक. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस वाईड यॉर्कर हाताळला गेलाय. हलकेसे गुडघे वाकवले देखील होते. लोअर बॅकलिपने चेंडूला उडवण्याचा प्रयत्न देखील झाला होता पण तितकीच चांगली गोलंदाजी. काही कळण्याच्या अगोदर चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, यष्टीरक्षकाच्या हातात विसावतोय. 5 चेंडू डिलिव्हर करून झालेत आणि धावसंख्या झाले ती म्हणजेच 22 धावा. लास्ट बॉल पहिल्या षटकातला, पहिल्या डावातला. पुन्हा एकदा फ्लिक करायचा प्रयास देखील झाला होता, व्यवस्थित समन्वय झाला आणि एक धाव पूर्ण करून दुसऱ्या धावाचा कॉल आहे. धावचीची संधी, रनआउट होईल आणि लेग बायची 1 धाव ही ऍड केली जाईल आणि अशा पद्धतीने पहिला डाव संपते, 5वं षटक संपते आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाले 23 धावा आणि जिंकण्यासाठी 24 धावांचं आव्हान असेल ते म्हणजे कालिका माता स्पोर्ट्स कासारवडील संघासमोर. आपण पाहत आहात DR चषक 2021 दैदिप्यमान नियोजन. तर यापुढील डावाचं समालोचन तुमच्यापर्यंत पोहोचवतील व्हॉइस ऑफ मुंब्रा शहजाद शेख. थँक्यू. चेक. चलिए चलिए फील्डिंग यूनिट टीम प्लीज बी फास्ट. अपनी फील्डिंग ताबड़तोड़ आपको सेट करना है. लक्ष्य रखा गया है मात्र ओनली सिर्फ 24. छोटा लक्ष्य. आज के दिन क्या कल के दिन की ही अगर बात कर ले तो कल से लेकर आज तक का ये सबसे लो स्कोर माना जाएगा. लेकिन जब 2 बड़ी टीमें आपस में टकराती हैं तब इसी तरीके के मैचेस देखने मिलते हैं. अब देखना यह है कि किस तरीके से इस मैच को पकड़ बनाकर अपने कब्जे में करती है सार्थक 11 साईनगर टीम. बंटी भाई की कप्तानी में ये टीम परफॉर्मेंस कर रही है तो बंटी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं इस मैच के लिए. जयेश भाई वेलकम. पोषमात्रा स्पोर्ट्स की भी टीम आ चुकी है. वेलकम जयेश भाई.
जयशन जीतू, ये जोड़ी राम और लखन की लगती है। चलिए मैच ऑन होने जा रहा है, दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं हैं। इसके बाद जो भी टीम जीत हासिल करेगी वो भिड़ेगी वाघबिल के वाघों से, उनकी ही सरजमी पर ही, उनके ही ग्राउंड पर आपको देखने मिलेगा एक बेहतरीन मुकाबला। एक तरफ कासर बड़ौली की नामी ग्रामी साईनगर या फिर कासर बड़ौली की नामी ग्रामी टीमें जो आपस में इस वक्त भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। जो भी जीत हासिल करेगा वो वाघबिल के वाघों से जरूर अगले दौर में भिड़ेगा। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं आकाश, बल्लेबाजी की कमान पर एक और आकाश। अब क्या ये दो आकाश मिलकर गेंद को आकाश में पहुंचाते हैं? और यहां देखिए पहली गेंद का स्वागत किया था, लेकिन ग्राउंड के बीच में जो झाड़ है उससे टकराकर गेंद परिवर्तित होती हुई। लेकिन यह बहुत अच्छी बात है, ग्राउंड के बीच में जो झाड़ है उससे रहने दिया है। वाघबिल क्षेत्र में एक पहला ग्राउंड, और ये काफी खूबसूरत ग्राउंड, छांव भरा ग्राउंड मैं तो कहूंगा। न्यूजीलैंड में जिस तरीके के ग्राउंड होते हैं कि ग्राउंड के बीच में झाड़ है, और ये झाड़ की भी बड़ी हिस्ट्री है। 265 रन दौड़कर लिए गए हैं झाड़ पर गेंद अटकने की वजह से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश जरूर की गई, एक रन मिलेगा जरूर। संदीप भोईर नॉन स्ट्राइक हैंड पर एक रन बनाकर जरूर रुकते हुए। जर्सी पर देख सकते हैं डबल जी, ग्लैमर ही ग्लैमर आज का दिन नजर आने वाला है। जिस तरीके से इन्होंने जर्सी का कलर और जर्सी पर जो टाइटल नजर आ रहा है। सिंगल सिंगल से रनों की शुरुआत। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार आकाश अपने बॉलिंग मार्क पर छोटे रन अप के साथ। इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, एक रन के लिए निकल पड़े हैं जरूर। रिक्स से भरा रन था, लेकिन तेज तर्रार कदमों से इस एक रन को जरूर पूरा किया। बिल्कुल किफायती भरी गेंदबाजी अब तक के देखने मिलती हुई। आकाश घोड़बंदर क्षेत्र में एक होनहार बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं। इस खिलाड़ी ने अपने दमखम पर अपनी टीम को कई बार मैच जिताए हैं। आज भी अपनी टीम के लिए पसीना बहाते हुए नॉन स्ट्राइक हैंड पर संदीप बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश की थी। गेंद जाती हुई डीप शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, बिल्कुल फाइन लेग के क्षेत्र में यहां पर रनों को किया है पूरा, और एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। यह अच्छी बात जरूर है कालिका माता टीम के लिए कि रनों की जो गति है उसे कंटिन्यू रखा है, यानी अंपायर को भी बिजी रखा है, गेंदबाज को भी बिजी रखा है, और हमारे स्कोरर को भी बिजी रखा है। आकाश, मैंने पहले ही कहा था ये आकाश गेंद को आकाश में उड़ाने की काबिलियत रखने वाला खिलाड़ी। गेंद पर किया प्रहार, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, 6 रन के लिए। व्हाट अ हिट! आकाश ऑन फायर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या बात है! और बिल्कुल आज जो इनकी टीम के कप्तान हैं उनकी एंगेजमेंट है, और उन्हें आमंत्रित किया है कि जल्दी आइए। और इससे बड़ा तोहफा क्या होगा, अगर ये ट्रॉफी पर नाम लिख दे तो इससे बड़ा तोहफा उनके कप्तान के लिए और क्या होगा। चलिए रनों की रन संख्या पे नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर छलांग लगाता हुआ 2 आंकड़ों में कन्वर्ट होता हुआ जा पहुंचा है 10 रनों पर। अगली गेंद रिवर्स स्ट्रोक, क्या बात है! आकाश ज्यादा ही कुछ घाई में नजर आ रहे हैं, जाना है एंगेजमेंट में, इसलिए स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त लगभग यस 14 रन। ताबड़तोड़ शुरुआत, 10 रन की जरूरत है इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए, और इस ओवर में अगर मैच खत्म हुआ तो एक इतिहास जरूर बनेगा डीआर चषक का कि ये पहली टीम होगी जिसने 2 ओवर में रनों को चेस कर लिया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं डीआर चषक। डीआर चषक 2021 प्राइज मनी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन यहां पर आयोजन, नियोजन, ट्रॉफी
हर एक चीज आपको एक्यूरेट वैसे ही दिखेगी जैसी हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है। स्पेशली गणेश मनेरा और उनके सभी मेंबर्स, न्यान हो, साथ ही साथ परशुराम दा हो, उसी तरीके से हेमकांत हो, ये सभी मिलकर इस टूर्नामेंट को सजाते हैं। उसी तरीके से सुनील स्पोर्ट्स हो या फिर कुणाल स्पोर्ट्स वाकबिल हो, इन सबकी मेहनत रंग लाती हुई और हमारे सबके लाड़के माननीय श्री दीपक रमा मात्रे साहब, इनके जन्मदिन के अवसर पर आशीर्वाद के साथ रोक रकम और चमचमाती ट्रॉफी आप ले जाइए। लेकिन कब? आप में हुनर होना जरूरी, आप में टैलेंट होना जरूरी, और ये 8 के पोल में से आपको फाइनल में जाना जरूरी, तब बनेगी आपकी बात। और चमचमाती ट्रॉफी के साथ आप ले जाएंगे रोक रकम की इनामी राशि। तब गेंदबाजी की कमान पर आए हैं अरबाज। अगली गेंद, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद काफी समय तक के हवा में, खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑन से दौड़ लगाकर आए, इस कैच को पकड़ा, विकेट का हुआ है पतंग, लगता हुआ पहला झटका कालिका माता टीम को जरूर। न्यू बैट्समैन सागर पाटिल बल्लेबाजी की कमान पर आते हुए। रायगढ़ प्रीमियर लीग जरूर चालू है, लेकिन उसमें एक खिलाड़ी ओमकार पाटिल के ये बहुत बड़े फैन हैं, लुक उनके जैसा ही रखते हैं और खेलते भी कुछ उसी प्रकार से हैं। अब देखना ये है, नो डाउट गेंदबाजी सागर ने अच्छी की थी, 7 रन दिए थे पहली ओवर में और 1 विकेट लिया था गेंदबाजी की कमान पर रहकर। अब बल्लेबाजी का मौका है। अब यहां देखिए, आकाश क्लासिकल ड्राइव इनके बल्ले से निकलता हुआ और ये गेंद सीमा रेखा पार, ये आता हुआ DR चौकार। बिल्कुल इस वक्त रनों की जो जरूरत है वो सिर्फ और सिर्फ 6 रन बनाने हैं। इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए 6 रनों की दरकार है। इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए काफी छोटा आंकड़ा सेट किया था सार्थक 11 टीम ने। और यहां देखिए, ये रिवर्स स्ट्रोक के साथ क्या मैच की होगी समाप्ति? अंपायर के इशारे का इंतजार, अंपायर का इशारा, यस, 6 रन और इस मैच को जीत लिया है पूरी तरीके से कालिका माता टीम ने। कांग्रेचुलेशन। चलिए, कालिका माता टीम कैप्टन, आपको सेलिब्रेशन बाद में मनाना है, पहले टॉस के लिए आना है। मैन ऑफ द मैच गोज टू, प्लीज वेलकम मिस्टर नितिन, जिन्हें प्यार से हम खून कहते हैं। मैडन ओवर और 2 विकेट, यानी 12 गेंदों में सिर्फ इस गेंदबाज ने खर्च कितने किए?